नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये चौथा वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस पार्ट 4 विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, बहुत एक्साइटेड हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, मैं आपको बताने के लिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फॉर्म है ये बहुत पुरानी फॉर्म है और अधिकतम अच्छे बिजनेस, अच्छे व्यवसाय इसी फॉर्म में स्टार्ट होते हैं। तो जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज प्राइवेटली हेल्ड फॉर अ बिजनेस। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तार में बात करें। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो होती है जो एक, पहले क्या होता था, छोटा बिजनेस करना है ना तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करके उसमें मेंबर्स जो होते हैं ना उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। उनकी लायबिलिटी उनके शेयर जितने तक के उन्होंने परचेज किए होते हैं वहीं तक रहती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स है ना वो पब्लिक में ट्रेड नहीं होते थे। तो इस तरह की कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी। आइए दोस्तों, इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ओनर्स, जो इसके ओनर्स रहते हैं वो कुछ भी मात्रा में, किसी भी मात्रा के शेयर्स परचेज कर सकते हैं किसी भी अमाउंट के, और वो ओनरशिप अपनी उतने अमाउंट के लिए ले सकते हैं। मिनिमम नंबर्स टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड 2 मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। लीगल फॉर्मेलिटीज, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज एज कंपेरेटिव टू लिमिटेड कंपनी कम रहती हैं, पर जी हाँ इतनी कम भी नहीं होती हैं, क्योंकि जिस तरह का कंपनी का साइज रहेगा उस तरह की इसकी लायबिलिटीज रहेंगी और लीगल फॉर्मेलिटीज भी रहेंगी। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड कंपनी में तो क्वार्टरली, ईयरली और कई तरह की रिटर्न्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। स्टॉक एक्सचेंज को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगभग जो इंफॉर्मेशन रहती है उसका इतना बड़ा डिस्क्लोजर नहीं होता है। साल में एक बार रिटर्न भरनी होती है और कुछ मैंडेटरी रिटर्न होती हैं जो सभी को भरनी जाती हैं, वो रिटर्न्स भरी जाती हैं। इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो कंक्रीट रहती है डायरेक्टर्स तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं और मिलकर फैसले करते हैं। तो इससे क्या रहता है, कंपनी की जो दिशा रहती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब लोग मिलकर किसी एक पर्सन को ऑथराइज करते हैं और उस पर्सन के सिग्नेचर्स के तहत सारे के सारे काम वो करते हैं। मैनेजमेंट का जो फोकस रहता है वो क्लियर रहता है। स्टॉक मार्केट का प्रेशर नहीं रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर क्योंकि ट्रेड नहीं होते हैं तो इसलिए इनका स्टॉक मार्केट का शेयर, इसके ऊपर जो प्रेशर रहता है बहुत ही कम रहता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें बनी रहती है, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है, इन हाउस ही रहती है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टर्स अपने पास रख सकते हैं और वो शेयर होल्डर तक कॉन्फिडेंशियल तरीके से पहुंचा सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। देखिए, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से यूज की जाती हैं एसपीवीज के लिए। एसपीवीज की बात करूं तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर किसी 2 कंपनियों को मिलके कहीं एक जगह पैसा लगा के कुछ प्रोजेक्ट चलाना है तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी करते हैं। एक डायरेक्टर यहां से डालते हैं, एक डायरेक्टर यहां से डालते हैं, कुछ पैसा लोग मिलकर डालते हैं और एक नई कंपनी बना देते हैं। दोनों की मैनेजमेंट को वो एक अलग से कंपनी का नफा नुकसान रहता है, तो दोनों को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जितनी इन्वेस्टमेंट कर दी उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो उस पर्पस के व्हीकल के साथ काम कर सकते हैं। सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन रहता है। अगर इसके डायरेक्टर्स नहीं भी रहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, नहीं है तो नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है इन केस ऑफ डिसीज डायरेक्टर। ऐसे ही शेयर होल्डर्स के केसेस में शेयर होल्डर्स आए जाएं, देयर इज नो डिफरेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर 2 डिफरेंट पीपल्स। एक भी हो सकते हैं लेकिन दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, तो दोनों के आने जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कंपनी के अंदर। बट यस, सम लिमिटेशंस हैं कि कोरम की रिक्वायरमेंट रहती है एक और डिसीजन लेने के लिए। कोरम फेल हो जाता है तो उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमने डिस्कशन करी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ना मैं आपको डिसएडवांटेजेस नहीं बताने वाला। वो हमने अब तक पिछले जितने भी वीडियोस देखे उनसे, उनके कंपैरेटिवली जब हमने
प्रोप्राइटरशिप की बात करी, हमने बात करी पार्टनरशिप की, हमने बात करी लिमिटेड लायबिलिटी फर्म की, और अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड कंपनी के मुकाबले इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम वो थोड़े बहुत डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस के अंदर इनके जो शेयर्स हैं पब्लिकली ट्रेड नहीं हो सकते, जबकि लिमिटेड कंपनी के अंदर हो सकते हैं। लिमिटेड कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है, तो वो एक हद तक स्पेशलाइज्ड उसमें चलते हैं, वो लॉ को बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिस्क्रीटली फॉरवर्ड करें, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है लीगलिटी की। तो इसलिए एज कंपेयर टू लीगल कंपनी, लिमिटेड कंपनी, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क रहता है कि वो कुछ गलत इनलीगल वर्क भी वो कर सकते हैं डायरेक्टर्स। तो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में ये लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, पब्लिक का पैसा नहीं आता है, पब्लिक इसमें पैसा नहीं लगाएगी, तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी एक दायरा है 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के बाद जिस तरह की मैनेजमेंट ने इसमें पूंजी लगाई हुई है, उतना पैसा लगने के बाद या उतना फंड बाहर से आने के बाद इसकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है, ये आगे नहीं बढ़ पाती। प्रोसीजर टू रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है? नंबर 1, सबसे पहले आपको एक नेम डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको डायरेक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। नंबर 3, आपको शेयर होल्डर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। मतलब जो लोग पैसे लगाने को तैयार हैं और जो लोग काम करने को तैयार हैं, ये सब आपको डिसाइड करने हैं। साथ में एक शुभ नाम भी आपको कंपनी का डिसाइड करना पड़ेगा। आपका पहला स्टेप रहेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स अप्लाई करना और लेना। नंबर दूसरा स्टेप रहेगा डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना सभी अपने डायरेक्टर्स के लिए। नंबर तीसरा स्टेप रहेगा नेम की अवेलेबिलिटी के लिए आपको अप्लाई करना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। नंबर तीसरा स्टेप रहेगा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल कर देना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर। साथ में पैन नंबर और टैन नंबर के लिए भी अप्लाई करना। पांचवें स्टेप में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा विद पैन टैन ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट खोलना है और आपकी कंपनी रेडी है आगे काम करने के लिए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों आइए चलिए हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 1, दो मेंबर्स आपको चाहिए, 2 डायरेक्टर्स आपको चाहिए। नंबर 3, नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये ध्यान रखिएगा नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगेगा। अगर वो सेक्शन 8 की कंपनी नहीं है तो, बैंक नहीं है तो, कुछ केसेस है जहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखने की जगह पर छूट दी गई है कि उसके बिना भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये सब नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के थ्रू, ताकि आपके जो फॉर्म आपने जमा करवाए हैं उसके ऊपर सर्टिफिकेशन हो जाए और वो आप अपलोड कर पाओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। नंबर 3 पर आपको शेयर कैपिटल डिसाइड करनी है, वो 0 रहेगी या कितनी भी रहेगी वो डिसाइड आपको करना रहेगा। आपको चाहिए होंगे आइडेंटिटी, एड्रेस, प्रूफ ऑफ योर डायरेक्टर्स। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होंगी अपने शेयर होल्डर्स की। नंबर 5 पे आपको ईमेल आईडी चाहिए होंगे डायरेक्टर्स के। आपको बिजनेस की क्या, अभी उनकी बिजनेस करते क्या हैं आपके डायरेक्टर लोग या आपके प्रमोटर्स, उसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन के साथ आप एक कंपनी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हमने कन्वर्ट किया है पीडीएफ में, और उसमें सारे के सारे स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डायरेक्टर चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब डिटेल में हमने आपको दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को और अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने नीचे बार में अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी देना शुरू किया है जो आपको दिख रहा होगा। उस व्हाट्सएप के ऊपर आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहें इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए ही जवाब दे देंगे। बार बार आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारा आप उत्साह बढ़ाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।